हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है लेक्चर नंबर 14 एंड आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड दिस विल बी योर लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम दिस चैप्टर। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इस टॉपिक में बहुत ही कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स को आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। और इसमें थोड़ा बहुत मैं ये जो डायग्राम है, ये फिगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैं कोशिश करूंगा उसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, करंट आता है पावर स्टेशन से, वो किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है। आपको अब तक तो ये पता चल गया होगा, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक करंट का एसी और डीसी हमने ऑलरेडी देख लिया है। लेक्चर नंबर 12 में हमने उसे कंप्लीट किया था। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बेनिफिट्स हैं, तभी जा करके हम अपने घरों में सिर्फ इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है वो ये है दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायर्स। एक होता है आपका लाइव वायर, एक होता है आपका न्यूट्रल, और होता है एक अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर होता है आपका रेड कलर का इंसुलेशन में, ब्लैक वायर होता है ब्लैक इंसुलेशन में, ठीक है। और ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ब्लैक को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। दिस रेड वायर इज योर लाइव वायर एंड दिस ब्लैक वायर इज योर न्यूट्रल वायर। ये लाइव वायर और ब्लैक वायर और या न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर होता है हाई पोटेंशियल पे, न्यूट्रल वायर होता है लो पोटेंशियल पे। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उसके बीच उस इलेक्ट्रिसिटी का लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया जाता है दैट इज 220 वोल्ट। लाइव वायर क्या है, लाइव वायर इज द वायर एट हाई पोटेंशियल, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं, और ब्लैक वायर इज द वायर एट लो पोटेंशियल, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है 220 वोल्ट। और एक और वायर होता है जिसे हम अर्थ वायर बोलते हैं। वो अर्थ वायर हम यूज करते हैं अर्थिंग के लिए, अर्थिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अर्थ वायर ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है, ठीक है ना। अर्थिंग का एक ही काम है आपके डोमेस्टिक सर्किट में, जो शॉक हमें कभी एक्सीडेंटल शॉक हमें जो लगता है किसी एप्लायंस को या मेटल सरफेस को पकड़ने से, उस एक्सीडेंटल शॉक से ये हमें बचाता है, ये हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। दिस इज द सेफ्टी मेजर। अर्थिंग इज जस्ट अ सेफ्टी मेजर। तो आप अगर अर्थिंग लगा दोगे, जैसे सपोज आपका मेटल बॉडी है, सपोज आयरन आप यूज़ कर रहे हो, तो इस आयरन के अंदर कहीं पे एक वायर छूट करके इस मेटल बॉडी पे टच कर रहा है, तो इस पूरे मेटल बॉडी के ऊपर आपका करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस करंट को जो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर, आप इसे टच करोगे तो आपको भी शॉक लग सकता है। तो इस शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। अर्थ क्या होता है, अर्थ वायर एक वायर सिर्फ हम निकालकर एक मेटल प्लेट होता है, उस मेटल प्लेट को हम अर्थ में कहीं बहुत ही डीप जा करके उसे डाल देते हैं, और पूरा जो करंट होता है वो अर्थ पे चला जाता है। सारा का सारा करंट फ्लो कर जाता है अर्थ पे। तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, जिसे आप टच करोगे तो उतना सीवियर शॉक नहीं लगेगा आपको। थोड़ा बहुत शॉक एक्सपीरियंस करोगे तुम, बट उतना सीवियर शॉक नहीं होगा जिससे तुम्हें कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचे। तो अर्थ वायर को हम यूज़ करते हैं सेफ्टी मेजर के लिए, अर्थिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं फिगर को। देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, पोल से जो वायर खींचा जाता है, पोल से वायर खींचा जाता है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। देखो, लाइव वायर आपका रेड कलर का वायर है, ये वो लाइव वायर। दिस इज योर न्यूट्रल वायर, जो ब्लैक कलर का वायर है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को इस पोल से लिया जाता है, ठीक है। लाइव वायर मीटर बोर्ड में, जो आपके घरों के बाहर एक मीटर बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे मीटर रीडिंग किया जाता है, उससे पहले एक फ्यूज़, उसी में फ्यूज़ रहता है, उसके अंदर ही फ्यूज़ रहता है। उसके अंदर फ्यूज़ इसलिए रहता है बिकॉज ये जो करंट है, ये करंट को इस मीटर पे एक मीटर डिजिट्स वाला जो मीटर होता है उसमें, उस मीटर पे पहुंचने से पहले फ्यूज़ से गुजरना पड़ता है। ये फ्यूज़ क्या है,
A fuse is a safety device that prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading. फ्यूज़ भी एक सेफ्टी मेजर है, आपका अर्थिंग भी एक सेफ्टी मेजर है। तो हम फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं? हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी ये पढ़ा है, चैप्टर नंबर 12 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। तो फ्यूज़ एक सेफ्टी मेजर है, ये है फ्यूज़ का सिंबल। देखो, अगर अनड्यूली हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर अचानक से फ्लो करता है तो जूल्स लॉ हीटिंग के कारण ये फ्यूज़, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ये फ्यूज़ गर्म हो जाता है। अचानक से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कारण गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण ये फ्यूज़ मेल्ट करके ब्रेक कर जाता है, जहाँ सर्किट ब्रेक हो जाता है, और आगे जो अप्लायंस आपका कनेक्टेड है वो सारे अप्लायंसेस आपके बच जाते हैं, आगे फिर डैमेज प्रिवेंट हो जाता है। तो फ्यूज़ क्या है? ए फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट में लगाया जाता है टू प्रिवेंट द सर्किट और द अदर एप्लायंसेस इन द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब समझो ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग मतलब अचानक से करंट बढ़ जाना। अचानक से करंट बढ़ गया, फॉर एग्जांपल आप बल्ब कनेक्ट कर रहे हो, उस बल्ब में अचानक से इतना करंट फ्लो किया कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, वो बल्ब फ्यूज कर गया। ओवरलोडिंग क्यों होता है? ओवरलोडिंग कैन ऑकर व्हेन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर, देखो ये है आपका रेड इंसुलेशन लाइव वायर, ब्लैक इंसुलेशन न्यूट्रल वायर, जब ये लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तब एक ओवरलोडिंग, या फिर हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है, जिससे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ड्यू टू द ओवरलोडिंग द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ओवरलोडिंग क्या है? अचानक से जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ओवरलोडिंग कैन ऑकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, अचानक से डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आ जाएगा तो ओवरलोडिंग होगा। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है द इंक्रीज इन द करंट एब्रप्टली, व्हेन द करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली, सडन एंड अनड्यूली, सडन इंक्रीज ऑन, और ये होता है अनएक्सपेक्टेड, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि इतना ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, तो एक सडन इंक्रीज होता है, एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है करंट, तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। आपका बल्ब खराब हो जाएगा, आपका एप्लायंस खराब हो जाएगा, कुछ आप अगर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस लगा रहे हो, आपका टीवी उड़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टीवी उड़ गया, बल्ब उड़ गया, तो ये सारा चीज़ शॉर्ट सर्किटिंग के कारण होता है, ठीक है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए, शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम देखो, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग होता क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं क्यों होता है ये। सबसे पहले तो ये जो होता है, इसका मेन रीज़न ये है कि अचानक से करंट का सप्लाई बढ़ जाना। अचानक से करंट का सप्लाई बढ़ेगा, दैट इज ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइट इन द सप्लाई वोल्टेज। वोल्टेज अचानक से बढ़ गया तो करंट अचानक से बढ़ेगा, तो ड्यू टू द एक्सीडेंटल या फिर सडन और एक्सीडेंटल हाइट इन द सप्लाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किटिंग होगा, ओवरलोडिंग उसी के कारण होगा। दूसरा है कि आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को कनेक्ट कर रहे हो। एक सॉकेट आपके पास है, उसमें आपने कूलर भी लगा दिया, मोबाइल फोन चार्जर भी लगा दिया, लैपटॉप भी कनेक्ट कर दिया, टीवी भी आप उसी सॉकेट से चला रहे हो, फिर आप हीटर भी जला रहे हो, तो क्या होगा? अच्छा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा उस बोर्ड के अंदर, सर्किट बोर्ड के अंदर। अब सर्किट बोर्ड इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पे आपका मेटल या फिर जो वायर है वो या तो पिघल जाएगा, या तो मेल्ट हो जाएगा, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने का दो बहुत ही बड़ा रीज़न है, कनेक्टिंग टू मेनी एप्लायंसेज इन द सेम सॉकेट, और दूसरा मेन रीज़न है सडन इंक्रीज इन द करंट या फिर सडन इंक्रीज इन द वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम फ्यूज वायर लगाते हैं, ठीक है। और अचानक शॉक प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम यहाँ पे थे, ये समझ रहे थे हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट हमारे घरों में। तो पोल से आएगा लाइव वायर, सबसे पहले फ्यूज़ में जाएगा। फ्यूज़ क्यों लगा रहता है? बिकॉज अगर इस पोल से अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे तो ये फ्यूज़ वायर इस करंट को यहाँ पर ब्रेक करके रोक देगा, आगे जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका ये मीटर बोर्ड भी बच जाएगा, आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है घरों में, स्विच बॉक्स होता है, वो भी बच जाएगा, आपका फ़ैन बच जाएगा, और आपका बल्ब भी बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे सपोज ये फ्यूज़ ब्रेक हो गया, अगर यहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने लगा, तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस पूरे वायर में जितने भी जो भी वायर आपका पोल से आता है लाइव वायर में, इस लाइव वायर को फ्यूज़ से कनेक्ट करते हैं, और ये फ्यूज़ बोर्ड के अंदर ही रहता है, आपका अलग से कहीं पे नहीं रहेगा, ये बोर्ड के अंदर होता है। इसे मैंने अलग बनाया है ताकि आप समझ पाओ। ये पहले फ्यूज़ में ट्रेवल करेगा, अगर यहाँ पे करंट का अमाउंट ठीक है तो आगे जाएगा मीटर बोर्ड में। मीटर बोर्ड में देखो,
ये जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर फ्यूज़ में कनेक्टेड नहीं होता है। न्यूट्रल वायर आपका आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल वायर नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है, लो पोटेंशियल पे। तो न्यूट्रल वायर आपका सीधे जाता है मीटर बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास। मीटर बोर्ड्स में कनेक्टेड होता है आपका अर्थिन, अर्थिन होता है अर्थ वायर, ग्रीन वायर यहाँ से कनेक्टेड होता है डीप इनसाइड द अर्थ। एक मेटल प्लेट होता है, उस मेटल प्लेट को हम ग्राउंड के अंदर, बहुत ही अंदर डाल देते हैं ताकि जो भी करंट फ्लो करेगा किसी भी एप्लायंस में शॉर्ट सर्किटिंग के कारण या लीकेज के कारण, किसी भी करंट को कोई भी करंट फ्लो करता है तो वो करंट को ग्राउंड पे जाकर के उसका पोटेंशियल लगभग जीरो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फ्यूज वायर है इसका वर्किंग तो समझ गए क्यों यूज़ किया जाता है, सेफ्टी डिवाइस है ये। अब यहाँ से जो वायर करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट अब फ्लो करेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। मीटर बोर्ड के बाद इस मीटर बोर्ड से जो वायर निकलता है वो आपके अलग अलग रूम्स में जाता है। सपोज ये मेरा एक रूम है, इस रूम में सिर्फ एक रूम का मैंने यहाँ पे बनाया है, इस रूम में आपका फैन है और बल्ब है। तो फैन और बल्ब को चलाने के लिए आपको स्विच बोर्ड चाहिए, तो इस स्विच बोर्ड में भी एक फ्यूज कनेक्टेड होता है ताकि अगर मान लो यहाँ से बच करके करंट हाई अमाउंट ऑफ करंट सपोज यहाँ पहुँच भी जाता है, तो ये जो सर्किट होता है ना, सर्किट दो तरह के सर्किट्स हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज। हमारे घरों में दो अलग अलग सर्किट्स होते हैं। एक सर्किट तो 15 एम्पियर करंट रेटिंग का होता है और दूसरा सर्किट 5 एम्पियर करंट रेटिंग का होता है। ये 15 एम्पियर करंट रेटिंग क्या है? ऐसे एप्लियंसेस जिनको हाई पावर रेटिंग का ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पावर रेटिंग का ज़रूरत हो, ऐसे एप्लियंसेस को हम कनेक्ट करते हैं 15 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ। ऐसे एप्लियंसेस क्या क्या है? गीज़र है, कूलर है, आपका हीटर है। इस तरह के एप्लियंस जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है उसको हम 15 एम्पियर के सर्किट रेटिंग से, करंट रेटिंग से कनेक्ट करते हैं। और दूसरा सर्किट है आपका 5 एम्पियर, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब जो भी आपका एप्लियंस है, कम पावर रेटिंग वाले एप्लियंसेस हम कनेक्ट करते हैं 5 एम्पियर से। देखो यहाँ पे फैन है और ये बल्ब है, तो इनको हम कनेक्ट करेंगे 5 एम्पियर सर्किट रेटिंग से, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइव वायर है, ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, ये सारे के बीच में, इसके बीच और इसके बीच, ये आपका लो पोटेंशियल, ये आपका हाई पोटेंशियल, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। घरों में जो भी, हमारे घर में जो भी करंट फ्लो करता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, ठीक है। और जो भी एप्लियंसेस आप कनेक्ट करते हो अपने घर में वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। देखो ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में, तो सारे एप्लियंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट होते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन का बहुत सारा बेनिफिट्स है, इसीलिए हम पैरेलल कनेक्शन को यूज करते हैं। तो यहां से देखो ये जो आपका मीटर बोर्ड से वायर निकल कर ये स्विच बोर्ड में आया है, ये स्विच बोर्ड में एक फ्यूज होता है। सपोज एक हाई अमाउंट ऑफ करंट, सपोज इस फैन को 5 एम्पियर करंट चाहिए, बट इसमें करंट फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, और ये फ्यूज वायर 15 एम्पियर के लिए बना ही नहीं है। इस फ्यूज वायर को इन दोनों की यूज के लिए बनाया गया है। तो ये फ्यूज वायर को पता है कि इनको कितना चाहिए। सपोज फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो 15 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहाँ मेल्ट होने के कारण अब करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, मेल्ट होकर के सर्किट टूट जाएगा। अब करंट आगे फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पंखा, आपका फैन भी बच जाएगा और ये बल्ब भी बच जाएगा फ्यूज होने से, और यहाँ पर कोई भी ओवरलोडिंग किसी तरह का नहीं होगा। तो ये फ्यूज वायर था, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था, ये आपका अर्थिन है, एक मेटल बॉडी को हम जमीन पे ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं वायर से कनेक्ट करके। ये फ्यूज है आपका, फ्यूज बॉक्स, ये मीटर बोर्ड। तो ये है आपका कनेक्शन जिस तरह से बुक्स में बताया गया है। उसमें आप हो सकता है बहुत कंफ्यूज हो जाओ, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोल से आएगा आपका, ये दोनों लाइव वायर और न्यूट्रल वायर फ्यूज में जाएगा। फ्यूज में अगर करंट ठीक ठाक है तो करंट आगे जाएगा मीटर बोर्ड में, मीटर बोर्ड के बाद अलग अलग रूम्स में जाएगा, अलग अलग रूम्स में अलग अलग स्विच बोर्ड होता है, उसमें जाएगा, और हर स्विच बोर्ड में एक फ्यूज ज़रूर होता है। उसके बाद यहाँ से आप स्विच, इसके लिए अलग स्विच होता है, इसके लिए अलग स्विच होता है, फैन के लिए अलग स्विच, बल्ब के लिए अलग स्विच, और भी कुछ एप्लियंस आपके रूम में है तो उसके लिए अलग स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हम बहुत सारे एप्लियंसेस को। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दैट जो भी एप्लियंसेस आप कनेक्ट कर रहे हो, ये फैन, इसके बीच भी पोटेंशियल 220 वोल्ट, ये बल्ब, इसके बीच भी पोटेंशियल 220 वोल्ट, क्योंकि हमने देखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट हो सकता है। मान लो इसे सिर्फ 5 एम्पियर का करंट चाहिए तो इसे 5 एम्पियर का करंट मिलेगा, सपोज इसे 2 एम्पियर का करंट चाहिए तो इसे सिर्फ 2 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो करंट अलग अलग होगा, इसीलिए हम पैरेलल में यहाँ पे इसे कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल का और भी ज़्यादा एडवांटेजेस है, बहुत सारा बेनिफिट्स भी है, तो वो सारा बेनिफिट आप लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देख सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल ओवर
सीरीज कनेक्शन। तो ये था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा बोर्ड्स में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है फ्यूज वायर क्या है, आपसे पूछ सकता है ओवरलोडिंग क्या है, आपसे पूछ सकता है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है लाइव वायर का कलर क्या होता है, वो हाई पोटेंशियल पे होता है या लो पोटेंशियल पे होता है। आपसे पूछ सकता है ब्लैक वायर जो होता है, न्यूट्रल वायर, वो लो पोटेंशियल पे होता है या हाई पोटेंशियल पे होता है, या फिर उसका कलर क्या होता है। आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है डोमेस्टिक सर्किट में। आपसे ही पूछ सकता है अर्थिन क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है। तो सारा टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, थ्योरी का पार्ट अलग होगा, न्यूमेरिकल्स का पार्ट अलग होगा। ऐसे सारे कंसेप्ट के साथ मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर रखा है। अब जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने इससे पहले, वो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। देखते हैं आगे और जो भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे, उन सारे लेक्चर्स में हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे, ठीक है। बट रिक्वेस्ट आपसे यही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर किया करो। एंड थैंक यू वेरी मच। इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे, आगे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। एक दो दिन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।